में अभी की खबर है। एनसीईआरटी कक्षा 6 हड़प्पा समाज के नाम में बदलाव। हालिया खबरों के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की कक्षा 6 की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखा गया है। कक्षा 6 की इस पुस्तक का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। बता दें कि सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2023 के अनुरूप जारी की गई पहली सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। चलिए अब जानते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। वर्ष 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। चलिए अब देखते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं। नगर नियोजन और संरचनाएं। हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन प्रणाली के कारण विशिष्ट थी। प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे एक निचला कस्बा होता था, जिसमें ईंट के घर होते थे, जिनमें आम लोग रहते थे। शहरों में घरों की व्यवस्था में ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इन शहरों में अन्न भंडार पाए गए हैं, जो इन नगरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हड़प्पा नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग उल्लेखनीय है, क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में मुख्यतः सूखी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लगभग सभी शहरों में हर बड़े या छोटे घर का अपना आंगन और स्नान घर होता था। बता दें कि कालीबंगा में कई घरों में कुएं थे। धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी और शहर के भीतर के हिस्सों को भी दीवारों से अलग किया गया था। कृषि और पशुपालन। हड़प्पा के गांव, जो ज्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे, पर्याप्त खाद्यान्न पैदा करते थे। यहाँ गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, मसूर, चना और सरसों का उत्पादन किया जाता था। गौरतलब है कि गुजरात के स्थलों से बाजरा पाया गया है, जबकि चावल का उपयोग अपेक्षाकृत कम था। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे। अर्थव्यवस्था। सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार का महत्व एक विस्तृत क्षेत्र में अनेक मोहरों, एक समान लिपि और विनियमित बाट व माप की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। हड़प्पावासी पत्थर, धातु, शंख आदि का काफी व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था तथा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता था। वे टिग्रिस और फरात नदी के इलाकों के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे। अन्य विशेषताएं। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और उपयोग से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी तांबा खानों से प्राप्त किया गया था और टिन संभवतः अफगानिस्तान से लाया गया था। चांदी, सोने और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाए जाते थे। गौरतलब है कि किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन इसके पतन के वास्तविक कारणों पर अभी भी बहस होती है। एक सिद्धांत का दावा है कि इंडो यूरोपीय जनजाति यानी आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। दूसरी ओर कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे प्राकृतिक कारण हैं, जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप आदि। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एनसीईआरटी की कक्षा 6 की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हड़प्पा समाज को सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखा गया है। 2. कक्षा 6 की इस पुस्तक का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।